बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 14 मई है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इमरान ख़ान की जानिब से जो मुतालबात किए जा रहे हैं और उन मुतालबात को लेके इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जलसों में जिस ग़ैज़ व गज़ब का मुज़ाहरा कर रहे हैं और जो एक बयानिया इमरान ख़ान की जानिब से बनाने की, बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, इस बयानियों को काउंटर करने के लिए हुकूमत के पास कौन से 2 ऑप्शंस हैं और जो ऑप्शंस हैं वो कितने फ़िज़िबल हैं और इन ऑप्शन में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार हो सकता है। इस मौजू पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 मुख्तसर सी ब्रेकिंग न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज 14 मई है और ये वही तारीख़ है, वही दिन है जब लाहौर की स्पेशल अदालत ने हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करना थी। नाज़रीन जो FIA ने शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाया है। इस मुकदमे में आज बाप बेटे यानी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी। लेकिन नाज़रीन आज जब लाहौर हाई कोर्ट की लाहौर की खसूसी अदालत में इस मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हमज़ा शहबाज शरीफ तो कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने अपनी हाज़िरी भी लगवाई। लेकिन जो वकील हैं अमजद परवेज़, जो हमज़ा शहबाज शरीफ की वकालत भी करते हैं, शहबाज शरीफ की वकालत भी करते हैं, उनकी जानिब से शहबाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो अदालत के सामने रखी गई। इस पर उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि क्योंकि आज हमज़ा शहबाज शरीफ तो मौजूद हैं लेकिन शहबाज शरीफ मौजूद नहीं, तो एक तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आयद नहीं हो सकती और दूसरा वकील का ये कहना था कि शहबाज शरीफ आज इसलिए अदालत में पेश ना हो सके क्योंकि वह अपने इलाज मुआलजे के सिलसिले में उन्हें कमर दर्द है, वो बैरून मुल्क मौजूद हैं। तो जज साहब ने उनसे मुकालमा किया वकील अमजद परवेज़ से कि आज फ़र्द जुर्म आयद होना थी, कोई आम तारीख़ नहीं थी, मुल्ज़मान को आज की तारीख़ के लिए फ़र्द जुर्म लगाने के लिए बुलाया गया था। तो जज साहब ने कहा अमजद परवेज़ से कि इस कार्रवाई की अहमियत को देखते हुए जो शहबाज शरीफ हैं उन्हें अपना बैरून मुल्क जाने का जो शेड्यूल है उसमें तब्दीली करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल आज अदालत ने जो एक प्रेयर थी अमजद परवेज़ की कि शहबाज शरीफ को इस्तिस्ना दिया जाए और आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर कर दिया जाए, इससे एक्सेप्ट कर लिया गया है और 21 मई को यानी जो अगला हफ़्ता है, अगले हफ़्ते के जो सैटरडे का दिन है, अब शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को स्पेशल कोर्ट में आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर कर दें कि सोशल मीडिया के ऊपर इस केस से मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा बहस होती है, डिस्कशन होती है, जिसमें एक सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्या वजह है कि खसूसी अदालत जो है वो फ़र्द जुर्म का इतलाक़ क्यों नहीं कर रही, मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म क्यों नहीं लगाई जा रही। तो उस सवाल से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे फ़र्द जुर्म का इतलाक़ होने के बाद ये जो 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, ये ग़ालिबन ऐसा लोगों के अंदर सोच पाई जाती है कि ये जुर्म साबित हो जाएगा। हालाँकि नाज़रीन हकीकत ये होती है कि जो एक रेफरेंस जिस भी केस में, करप्शन के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बना के अदालत में पेश किया जाता है, तो ये जो फ़र्द जुर्म होती है ये महज़ इतनी कार्रवाई होती है कि जो एलिगेशंस का एक पलंदा बना के अदालत के सामने रखा जाता है, उसका 1 पेज का या 2 पेज की एक चार्जशीट बना ली जाती है और वो जो इल्ज़ामात होते हैं उन्हें प्रिसाइज़ करके उस चार्जशीट में शामिल किया जाता है और फिर जिस दिन फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का इतलाक़ होना होता है वो चार्जशीट मुल्ज़मान को पढ़ के सुनाई जाती है कि ये जो रेफरेंस आपके ख़िलाफ़ दायर किया गया है, इस पर आप पर ये फ़लाँ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या आप इन इल्ज़ामात को एक्सेप्ट करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर मुल्ज़म उन इल्ज़ामात को एक्सेप्ट कर ले तो फिर ट्रायल की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। लेकिन अमूमी तौर पे यही होता है कि जो मुल्ज़म होता है वो जो चार्जशीट होती है उसे उसकी सेहत से उसको एक्सेप्ट करने से इनकार करता है और मुल्ज़म ये कहता है कि तमाम इल्ज़ामात जो मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन ने लगाए हैं ये गलत हैं। तो उसके बाद बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होता है और ट्रायल में तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले जो प्रोसिक्यूशन होता है, यानी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में प्रोसिक्यूशन FI है, तो FI ने सबसे पहले हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर जो 16 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इस पर उन्होंने अपना केस बिल्ड करना है और फिर केस बिल्ड करने के बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो अपनी शरीफ ख़ानदान ने
इनोसेंस को साबित करना है, वो फिर उनके वकील के ऊपर, उनके क्लाइंट के ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि आज जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के दौरान उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया है, वो इस बात को साबित करें कि उनके ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं उसमें किसी किस्म का सब्सटेंस नहीं, तमाम इल्ज़ामात जो है वो बेबुनियाद लगाए गए हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं। तो फिर बारी जो है वो वकील सफ़ाई पे आ जाती है। लेकिन बहरहाल 21 मई तक इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और अब अगली तारीख पर जो मुल्ज़मान हैं उन पर फ़र्द जुर्म का जो है वो इत्तलाक़ किया जाएगा। इसी तरीके से जो IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं कि साबिक़ हुकूमत जो है एक मुआहिदा करके गई थी कि पेट्रोल पर जो लेवी है उसको बढ़ाया जाएगा और सब्सिडी का ख़ात्मा किया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो इमरान खान साहब की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर पाकिस्तान की आवाम को एक अच्छा खासा रिलीफ दिया गया। अब चूँकि खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गैर मुल्की साजिश के ज़रिए हमारी हुकूमत को हटाया गया है, तो अब ये चीज़ चल रही है नाज़रीन कि IMF बार बार मौजूदा हुक्मरानों से ये तकाज़ा कर रहा है कि हमारे साथ जो इमरान खान के हुकूमत के जो वज़ीर ख़जाना थे, जो उनके हुकाम थे, मुतालबा अपना मुआहिदा करके गए थे कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को बढ़ाया जाएगा, सेल टैक्स को बढ़ाया जाएगा और इसकी कीमत में इजाफ़ा किया जाएगा, सब्सिडी को वापस लिया जाएगा। तो आज IMF जो है मौजूदा हुक्मरानों से ये तकाज़ा कर रहा है कि इमरान खान की मुआहिदे की वो शराइत जो हमारे साथ एग्री कर ली गई थी, उन शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, सब्सिडी को वापस लिया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए। नाज़रीन, अब तक जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो भी आपको बता दें कि 29 रुपये जो है वो पेट्रोल पर सब्सिडी दी जा रही है, 73 रुपये जो है वो डीज़ल पे सब्सिडी दी जा रही है और 16 मई के बाद इस सब्सिडी में भी मज़ीद इजाफा होगा कि जो पेट्रोल की सब्सिडी है वो बढ़कर 45 रुपये हो जाएगी, जो डीज़ल की सब्सिडी है वो 85 रुपये हो जाएगी। अब देखते हैं कि मौजूदा हुक्मरान इस सब्सिडी को वापस लेने से मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन आप नाज़रीन ये गवाह हैं कि मैंने जब खान साहब ने ये सब्सिडी दी थी तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो सब्सिडी खान साहब ने वापस ली है, अदम एतमाद की तहरीक का जो भी नतीजा निकले, कामयाब हो या नाकाम हो, जो भी नया सेटअप आएगा या इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हर उस हुकूमत की जो ऐवान इक़्तिदार के ऐवानों में मौजूद रहेगी उसकी मजबूरी होगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाना जो है वो आइंदा आने वाली किसी भी हुकूमत का उसकी ये मजबूरी बन जाएगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए। तो अब वही सूरत हाल चल रही है। अब देखते हैं कि मौजूदा हुक्मरान जो है इस सब्सिडी से मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला करते हैं। वैसे तो लंदन में इजलास 2 से 3 रोज़ से जारी है और अब उस इजलास को अतवार तक बढ़ा दिया गया है कि हतमी फ़ैसले मुआशी पैकेज से मुतल्लिक़, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक़ और नए इंतखाबात से मुतल्लिक़ जो फ़ैसले हैं वो अतवार तक कर लिए जाएंगे और इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन ये जो आज की हमारी प्राइम स्टोरी है कि खान साहब के वो कौन से 2 मुतालबात हैं जिन्हें काउंटर करने के लिए हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, वो ऑप्शंस कौन से हैं और कितने फिजिबल हैं, इस पर आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल है वो शेयर करते हैं। ऐसे खान साहब के 2 मुतालबात हैं। एक तो खान साहब कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर मुल्क में इंतखाबात करवा दिए जाएँ, किसी किस्म की रुकावट ना डाली जाए। और दूसरा खान साहब का बयानिया है अमरीकी साजिश से मुतल्लिक़। अच्छा, ये जो खान साहब ने बयानिया बनाया है अमरीकी साजिश से मुतल्लिक़, इसकी भी समझ नहीं आती कि IMF जो है, अमरीका जो है इमरान खान की हुकूमत तो हटाना चाहता था, लेकिन हटाने के बाद जिन्हें वो लाना चाह रहे थे, यानी खान साहब के बयानिए के मुताबिक के ये रजीम जो है वो अमरीका की रजामंदी के साथ, उनकी साजिश के साथ लाई गई है। लेकिन अब ये देख कर भी हैरानी होती है कि खान साहब का बयानिया तो अपनी जगह पे, तो फिर तो ये हुकूमत की तब्दीली के बाद IMF से मौजूदा हुक्मरानों को रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन IMF जो है वो तो अड़ गया है। वो तो बज़िद है कि इमरान हुकूमत ने हमारे साथ जो मायदा किया था उस पर अमल दरामद करवाएं। इसकी समझ नहीं आ रही। इस बात को तो देख के ऐसा लगता है कि जैसे मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ जो साजिश है वो अमरीका और IMF की जानिब से की जा रही है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि खान साहब के ये मुतालबात हैं, इन मुतालबात से मुतल्लिक़ इन्हें काउंटर करने के लिए जो खान साहब जलसों में एक नैरेटिव और अपने गैज़ो गज़ब का मुज़ाहरा करते हैं, इसे काउंटर करने का एक तरीका तो हुकूमत के पास ये है कि आप इनके खिलाफ क्रैक डाउन करें। ये जो जलसों की एक सीरीज़ खान साहब की जानिब से जारी की गई है, आज सियालकोट में जलसा होने जा रहा है और सियालकोट के जलसे से मुतल्लिक़ खुशखबरी ये है कि अब जो वेन्यू था जलसे का उसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तब्दील कर दिया है और जो जलसा मसीही बरादरी के ग्राउंड में होना था अब उसे VIP ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है। तो खान साहब पहले अपने लोगों से पूछ लें कि पहले ये फ़ैसला क्यों नहीं किया गया और ये जो एक नाखुशगवार सी सूरत हाल बनी, ये क्यों बनी। और अब खान साहब VIP ग्राउंड में जलसा करेंगे और ज़ाहिर सी बात है कि आइन और कानून, हर शहरी को आइन और कानून के पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए, हदूद में अंदर रहते हुए जलसा करने की इजाज़त देता है। लेकिन ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि सख्ती से निपटा जाए, क्रैकडाउन किया जाए, जलसे करने की इजाज़त ना दी जाए, ये एक ऐसा ऑप्शन है हुकूमत के पास
जो काबिल अमल तो हो सकता है, लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो इसका एक होता है ना कि दोबारा से इसका रिएक्शन क्या आएगा, तो रिएक्शन जो है वो हुक्मरानों के खिलाफ जा सकता है, हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि जब क्रैक डाउन किया जाएगा, जब सख्ती से निपटा जाएगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि गिरफ्तारियाँ भी होंगी, उसमें झड़पें भी होंगी, उसमें मजम्मत भी होगी, उसमें रियासती ताकत का, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल भी होगा। तो अल्टीमेटली हम माजी पाकिस्तान की पूरी तारीख निकाल के देख लें, जब भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसका फ़ायदा जो दूसरा पार्टी होती है, यानी जो हुकूमत से हट के अपोजिशन में होती है, उसको इसका अल्टीमेटली फ़ायदा पहुँचता है। दूसरा जो नाज़रीन ऑप्शन है वो ये है कि जो खान साहब का एक मुतालबा है कि गैर मुल्की साजिश से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हकीकत को सामने लाया जाए, सच को सामने लाया जाए। अगर नाज़रीन ये जुडिशल कमीशन बन जाता है, हुकूमत की जानिब से एक लेटर चीफ जस्टिस को लिख दिया जाता है और PTI को एतमाद में लेके, तो और इसमें अगर चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशल कमीशन बना देते हैं, ख़ुद उसकी सरबराही करते हैं, और एक ऐसा जुडिशल कमीशन, यानी इससे पहले जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे तो ब्रॉडशीट कमीशन का एक सिंगल मेंबर जो है वो कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन ने 42 रोज़ के अंदर, छोटा सा मैटर था, ब्रॉडशीट कमीशन के मामले की तहकीकात करनी थी, तो 42 दिन जो है वो हुक्मरानों की जानिब से दिए गए थे, यानी इमरान खान की जानिब से दिए गए थे। लेकिन ये बड़ा हसास मामला है जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया खान साहब बिल्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए भी गालिबन चलें बहुत ज़्यादा नहीं तो 2 महीनों की मोहलत मिलनी चाहिए। 2 माह के अंदर ये जुडिशल कमीशन बने और थारोली इस मामले की इंक्वायरी करे, जैसे एक समरी ट्रायल किसी अदालत में चलता है, तो समरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, समरी इसका कार्रवाई की जाए, जिसमें तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएँ, उन पर जिरा की जाए, और इमरान खान ये जो बयानिया गैर मुल्की साजिश का लेके चल रहे हैं, उन्हें भी बतौर गवाह जो है वो आना चाहिए इस जुडिशल कमीशन के अंदर, उनका बयान भी रिकॉर्ड हो और उन पर भी जिरा की जाए, और उसके बाद जो फाइंडिंग है वो अवाम के सामने रखी जाए कि आया कि ये जो गैर मुल्की साजिश है इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है। और ये अगर ऑप्शन अगर यूटिलाइज़ किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें फिर हुकूमत जो है वो कह सकती है कि अगर हम जुडिशल कमीशन जा रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करें, अपने हॉर्सेस को कंट्रोल करें, अपने आप को सुधारें और बैठें जुडिशल कमीशन के अंदर, उसकी कार्रवाई को देखें। तो जब तक इस जुडिशल कमीशन की कार्रवाई से मुतल्लिक कोई फाइंडिंग, कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो फिर आप तब तक जो है आप जल्द से जुलूस भी ना करें, जल्द से जुलूस करें आपने करने हैं तो। लेकिन ये जो नए इंतखाबात का आप बार बार फौरी तौर पर तकाजा करते हैं, तो फिर आपका गैर मुल्की साजिश से मुतल्लिक जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट होगी, ये मुतालबा फिर आप उस कमीशन की रिपोर्ट के साथ मशरूत हो जाएगा। आपको उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा कि अगर ये गैर मुल्की साजिश साबित हो जाती है तो फिर तो नया इलेक्शन, ज़ाहिर सी बात है कि आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन से आपके इल्ज़ामात साबित नहीं होते तो फिर आप नए इंतखाबात का मुतालबा करने से मुतल्लिक हक बजा नहीं होंगे, बल्कि फिर यह हुकूमत की सवाबदीद होगी कि कब इंतखाबात करवाने हैं। और जहाँ तक नाज़रीन नए इंतखाबात का मामला है, तो आपको ये भी बता दें कि मुसम्मिक नवाज़ के अंदर इस मुतालबे को लेके भी, नए इंतखाबात के मामले को लेके भी अब 2 सोचें पाई जाती हैं। एक ग्रुप वो है जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का है, जो फौरी तौर पे इलेक्शन चाहता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ का है। बज़ाहिर मतलब ये एक इख्तलाफ है, कोई दराने पार्टी के अंदर मौजूद नहीं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि कंटिन्यू किया जाए, लेकिन चूँकि हुक्मरान इत्तेहाद है, जो भी फैसला करना है वो नून लीग अकेले नहीं कर सकती। लेकिन जो बयानिया हमने मरीम नवाज़ के बयानात देखे हैं, शहबाज शरीफ के बयानात देखे हैं, उससे बज़ाहिर ये इंप्रेशन मिलता है, तासुर मिलता है कि नून लीग भी चाह रही है कि ज़्यादा लंबा ना किया जाए और फौरी मुल्क में इंतखाबात करवा दी जाएँ। लेकिन ग़ालिबन चूँकि इत्तेहादी जो दीगर जमातें हैं हुक्मरान इत्तेहाद के साथ, वो ये चाह रही हैं कि पहले जो है वो करवा दी जाए इलेक्शन रिफॉर्म, फिर नैब में रिफॉर्म की जाए, उसके बाद इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि खान साहब का जो एक मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा लिया जाए, तो चीफ इलेक्शन कमीशन का चाहे दूसरा ऑप्शन भी छोड़ दिया जाए कि जुडिशल कमीशन ना बने, तो चीफ इलेक्शन कमीशन अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं या उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है, तो तब भी ये मामला लंबा होगा, ये प्रोलॉन्ग होगा, क्योंकि नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती उनके इस्तीफ़े आने के बाद जब नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती का मामला चलेगा तो इलेक्शन कमीशन तो गैर फाल हो जाएगा, और नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के साथ फिर 2 मेंबरान की तैनाती भी करनी पड़ेगी। और आपके सामने है कि कितने महीने गुजर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती नहीं हो सकी, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिज़ाइन कर जाएंगे तो फिर ये मामला और भी लंबा हो सकता है। लेकिन बहरहाल खान साहब को भी सोचना होगा कि उनके मुतालबात का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, और हुकूमत को भी देखना होगा कि ये जो मुतालबात हैं खान साहब के, इन्हें किस तरीके से वो लेके चल के एक ऐसा बेहतर रास्ता जो अख्तियार किया जाए जिसमें पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी आए, मुआशी इस्तेहकाम भी आए,
और जो खान साहब के मुतालबे हैं इन्हें कानून और आइन के तनाजुर में जो है वो डील किया जा सके। ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले व्लॉग में एक नई खबर के साथ आप